जी नमस्कार साथियों। आज हम लोग जिला मुख्यालय पूर्णिया में एक प्रेस वार्ता रखे हैं। मुख्य कारण ये है कि आप लोग कल से सुने ही होंगे हमारे कांग्रेस पार्टी के, चाहे वो यूथ कांग्रेस हो, NSUI हो या मेन कांग्रेस हो, सबके अकाउंट फ्रीज कर दिया गया। आज उसी मुद्दे पे हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पूर्णिया में रखे हैं, जिसमें आप लोग आए। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। मेन मुद्दा ये है कि सबसे पहले आप लोग ये जान ही रहे हैं देश में क्या चल रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल मेरा ये कहना था कि जैसे कि आप कारण क्या है अकाउंट फ्रीज करने का। ये छोटा सा अमाउंट 19 लाख के आसपास का कुछ दिखा रहा है कि पेंडिंग है, ITR वगैरह फाइल पेंडिंग है। तो पूरे भारत में हम सबको पता है अगर ITR पेंडिंग होता है तो उसके लिए क्या विद पेनल्टी के साथ आप जमा भी कर सकते हैं। ये सब जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं, सब भाई को पता है पेनल्टी के साथ जमा कर सकते हैं। जब हमारे आला कमान पेनल्टी के साथ जमा करने के लिए तैयार था तो फिर ये तानाशाह के तरह हमारे सारे अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया। क्यों? कारण ये है कि ताकि हम लोग को चुनाव से दो महीना पहले फ्रीज करने का कारण यही है कि हम लोग को कमज़ोर किया जाए। मतलब चुनावी रैलियाँ सही से नहीं कर पाए, आवागमन मतलब ट्रांसपोर्ट का सुविधाएँ, मतलब देखा जाए तो पूरा का पूरा कमर तोड़ा जाए, तोड़ने की कोशिश किया जाए। और सबसे बड़ी बात है पूरे देश में ये चल रहा है अभी के टाइम पे, इनका जो है मोदी जी का सारे मीडिया पे कब्जा, सारे कंपनियों पे कब्जा, सारे अखबारों पे कब्जा, सारे संस्थाओं पे कब्जा, और सबको डरा धमका के अपना अकाउंट फुल कर रहे हैं और हमारे कांग्रेस के अकाउंट को फ्रीज कर रहे हैं। मेन मुद्दा यही है, हम लोग यही मांग है कि जल्द से जल्द हमारे कांग्रेस पार्टी का अकाउंट को अनफ्रीज किया जाए। और ये तानाशाह जो है, तानाशाह रवैया इस बार 2024 के इलेक्शन में पूरे भारत का जनता मुंह तोड़ जवाब देगी उसको, मोदी जी को। बस। अच्छा, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है, बाकी इसमें तो अन्य पार्टियां भी है, उनका क्यों नहीं फ्रीज किया? अन्य पार्टियां मेन विपक्ष में कौन है अभी पूरे भारत में? कांग्रेस ही है। तो कांग्रेस महागठबंधन में जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पूरे विपक्ष में कांग्रेस ही है। और दूसरी बात ये कहा जा रहा है कि आपको अकाउंट फ्रीज की बात, अभी तो पूरा भारत ही देख रहा है अकाउंट फ्रीज करने के बाद। अभी तो फिलहाल तो कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज का हम उसी पे बात करेंगे। और दूसरा टॉपिक आप देख रहे हैं कि बना बनाया सरकार को गिराना, यहाँ पर कि बना बना CM को गिरफ्तार करना। कहाँ का लोकतंत्र था CM को गिरफ्तार करना? बताइए। आज से 70 साल पहले कभी भी कोई भी CM का गिरफ्तारी हुआ है? बताइए पूरे भारत में। ये किस तरह का तमाशा चल रहा है? अभी आप देख लीजिए हेमंत सोरेन जी को 15 दिन पहले गिरफ्तार कर लिया, कल के रात की कहानी देख ली केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया। ये क्या चाहता है? ये एक ही चीज़ चाहता है कि लोकतंत्र को ख़त्म करना। और इनका एक ही मुद्दा है कि लोकतंत्र को ख़त्म करना, तानाशाह सरकार को लाना और तानाशाह रवैया को इख्तियार करना। और पूरे भारत का मेन ही मुद्दा है जो हमारे राहुल जी लेके चल रहे हैं, बेरोजगारी, भुखमरी, और क्या बोलते हैं आपको ये बेरोजगारी भुखमरी के साथ साथ पूरे भारत परेशान है। इस सबको दूर करना है, हम लोग अपने देश को आगे बढ़ाना। इसी मुद्दे को लेकर आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं। परिचय बताइए। मैं शेख सद्दाम, पूर्णिया जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष बिहार। देखिए, एक्चुअली ये जो डरा हुआ मोदी है या बीजेपी है, उसकी स्थिति ये है कि वो एक तानाशाही चला रहा है और वो एक लोकतंत्र का हत्या करके एक मरा हुआ लोकतंत्र खड़ा करना चाहता है, जो इतना कमज़ोर हो कि एक आम जन की आवाज़ सत्ता तक नहीं पहुंच सके। इसके लिए मोदी ने पहले तो इलेक्ट्रल बॉन्ड सबका, आप लोग जान ही रहे हैं क्या स्थिति रही है। 6,500 करोड़ रुपए बिजनेसमैन से इन्होंने CBI, ED और IT से धमका करके जबरन वसूली की है। और जो विपक्षी पार्टी है उनका ये अकाउंट फ्रीज कर रही है, ताकि ये सही ढंग से जो लोकतंत्र का सबसे महान राष्ट्रीय पर्व चुनाव होता है वो सही ढंग से नहीं लड़ पाए, जनता की आवाज़ नहीं पहुंचा सके। इसमें संसाधनों की जरूरत पड़ती है। जब पैसा ही कांग्रेस के पास नहीं रहेगा, जो यहाँ का मुख्य विपक्षी पार्टी है, तो फिर इलेक्शन कैसे हम लोग लड़ेंगे? ये आज की जनता देख रही है। हम लोग का यहाँ से अकाउंट फ्रीज किया जा रहा है, उनका वोट फ्रीज करके जनता उनको जवाब देगी और देखेगी बीजेपी कि जनता का चोट क्या होता है। बस इसी चीज़ के लिए हम लोग बैठे हैं। क्या अराजकता फैला के रखा, आप देख ही रहे हैं। एक इलेक्टेड CM जिसको जनता ने चुना, उसके साथ क्या किया? रात को उठा करके उनको जेल में डाल देते हैं। हेमंत सोरेन जो आदिवासी के प्रखर नेता है, उनका नेतृत्व खत्म करके उनको जेल में डालती है सरकार। विपक्ष को सुनना नहीं चाहती, उनको एक भी आवाज़ सरकार के खिलाफ सुनने का आदत है नहीं। वो चाहते हैं कि सारे विपक्षी को या तो जेल में डाल दो, या तो करप्शन के चार्ज में, या किसी न किसी चार्ज में। क्या जिस विपक्षी पार्टी के नेता को आप अपने बीजेपी में ले रहे हैं,
क्या वो सभी धुल जाते हैं? कौन सा वॉशिंग पाउडर आप चलाते हैं भाई? जनता नहीं समझ रही है क्या? जनता परेशान है और इस इलेक्शन में जनता आपको मुंहतोड़ जवाब देगी। इसी चीज़ के लिए पीसी रखा गया था। मैं मनीष इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की जब आपने बात कही, उसमें से वैसे कंपनियों ने फंडिंग किया है, डोनेशन किया है जिसका बिजनेस घाटे में चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए यहाँ पर आप लोग सब बात समझते हैं। स्थिति यह है कि एक कंपनी 66 करोड़ रुपया 6 साल में कमाती है और चंदा देती है 419 करोड़। कहाँ से दे रही है भाई? तो इनका जो दोस्त है अडानी साहब, वो डायरेक्ट फंडिंग करेंगे तो जनता समझ जाएगी। तो उनकी सेल कंपनियों से, विभिन्न सेल कंपनियों से ये फंडिंग हो रहा है, जिसका इनकम 19 करोड़ है, 20 करोड़, 100 करोड़ चंदा देते हैं। और ये जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। पाकिस्तान से भी फंडिंग हुआ है, चंदा मिला है। हाँ बिल्कुल हुआ है, और इस बारे में सरकार बताए कैसे है। पाकिस्तान के बीफ कंपनियों से चंदा लिया गया है, लिया गया है। कंपनियों से चंदा लिया। पाकिस्तान तो दूर की बात है, पाकिस्तान तो मोदी जाकर बिरयानी खाते हैं। इसीलिए इनका कोई नीति नहीं है, इनका कोई कुछ नहीं है, बस सत्ता ही एक इनका राजनीति है, सत्ता कैसे पाना। ठीक है, मैं मनीष कुमार, जिला उपाध्यक्ष पूर्णिया, सह इंटक अध्यक्ष पूर्णिया। युवा कांग्रेस की तरफ से पूरे भारत में ये बताया जा रहा है कि जो कांग्रेस का अकाउंट जो फ्रीज हुआ है, ठीक है, वो क्या कारण था और क्यों हुआ है। और इसी बीच के लिए आपका प्रेस वार्ता रखा गया है। जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं युवा के शेख सद्दाम जी, जिला उपाध्यक्ष हैं हमारे मेन विंग के मनीष सिंह जी, ठीक, और हम प्रदेश महासचिव। आपको संक्षेप में ये बताना चाहता हूँ कि मोदी जी चाहते हैं कि देश ये जो चले भारत, वो रूस की तरह, रसिया की तरह हो जाए। अभी व्लादिमीर पुतिन 34 साल से वहाँ है, और मोदी भी चाहते हैं दूसरा कोई पार्टी ना रहे जो देश का विकास करे। आज रसिया की क्या स्थिति आप देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ कोई दूसरा दल नहीं उसका विरोध करने वाला। और जो जनता, गरीब जनता, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी इकलौती जो 1 रुपये चंदा लेती है, और दूसरा पार्टी नहीं लेता 1 रुपये चंदा। अब बीजेपी में 5 रुपये से चंदा चालू होता है, अब पता कर लीजिएगा इसे। तो 1 रुपये चंदा देने वाले पार्टी का अकाउंट आप सीज करते हैं। उन गरीबों का पैसा, जो गरीब चाहता है कि इस देश में कुछ विकास हो, जो चाहता है कि गरीबी रेखा से आगे बढ़े देश, वो युवा जो चाहता है कि देश में 2 करोड़ रोजगार मिले हर साल, बोलने वाला युवा नहीं, करने वाला युवा। मोदी जी तो बोल के निकल जाते हैं कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख रुपए देंगे, किसानों को सब्सिडी देंगे, MSP पे कानून बनाएंगे। कहाँ गया ये सब चीज़? उन गरीब जनताओं का 5 रुपये 2 रुपये चंदा जिस पार्टी को मिल रहा है, उन पार्टियों का अकाउंट आप सीज कर रहे हैं। आपके एक पत्रकार महोदय थे, अभी वो कह रहे थे, हमारे जिला अध्यक्ष से पूछ रहे थे कि सिर्फ कांग्रेस का ही अकाउंट क्यों सीज किया गया और पार्टियों का अकाउंट क्यों नहीं सीज किया गया है। मैं इस पर बताना चाहता हूँ, पूरे भारत में एक लौते पार्टी है कांग्रेस जो पूरे भारत में बीजेपी का विरोध कर रही है, एक तानाशाह का विरोध कर रही है। राहुल जी पूरे भारत यात्रा कर रहे हैं, ऐसा कोई कोना नहीं छोड़ा, ऐसा कोई जिला और ऐसा कोई गांव नहीं छोड़ा, और ऐसी कोई दूसरी राजनीतिक दल नहीं है। दूसरी राजनीतिक दलों को ईडी और सीबीआई के थ्रू परेशान किया जा रहा है। कल का मामला देख लीजिए आप, ये विगत 1 महीनों से ईडी और सीबीआई अरविंद केजरीवाल जी के यहाँ बैठे रहते थे, और कल उनको अरेस्ट कर लिया गया है, और ऐसे कांड में अरेस्ट किया गया। आज अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया उनको कि क्यों अरेस्ट किया गया है। उनकी पीए पूछ रही है कि भाई क्यों लेके गए हो, ये तो बता दो। ये भी नहीं बता पा रहे, वो कह रहे हैं कि आपको कोर्ट में जवाब मिलेगा। क्या मैं पूछना चाहता हूँ इतने मीडिया कर्मी से कि कोई अरेस्ट हो जाए या कोई किसी को पुलिस पकड़ने आ जाए तो बताएगा ना कि क्यों अरेस्ट कर रहे हैं आप। तो ऐसे तानाशाह जो है हमारे मोदी जी, वो अकाउंट सीज उनका करते हैं जो गरीब जनता चाहती है कि गरीब का लड़का और गरीब जो देश को सुई से लेके जहाज़ तक बनाया हो, उस पार्टी में चंदा दे रहा है 2-5 रुपए, उसको आप फ्रीज कर रहे हैं। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से आपके मीडिया के माध्यम से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि अगर देश बचेगा तो चीफ जस्टिस आप ही से ही बचेगा, और कोई नहीं बचा देश में, सब बिक चुका है। एक आप ही न्यायालय ही है जो अभी बचा हुआ है। आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस का अकाउंट जो फ्रीज हो गया है उसको जल्द से जल्द उसको है ना चालू करवाएं, ताकि देश में एक तानाशाह हटे और देश में जन जन के नेता और देश को आगे बढ़ाने वाले आदरणीय राहुल गांधी जी का प्रधानमंत्री देश में बन पाए। मैं करण यादव, प्रदेश महासचिव, कांग्रेस बिहार। आइए आपको एक चीज़ और हम दिखाते हैं।
के क्या कारण है और अकाउंट में पैसे कहां कहां से आया, उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल हम पूर्णिया से आपको दिखा रहे हैं, जो कि पूरे भारत में एक बिहार ऐसे राज्य में छोटा सा डिस्ट्रिक्ट पूर्णिया जिला से एक युवा अध्यक्ष हमें हम दिखा रहे हैं। देखिए ये नाम थोड़ा देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा होगा आपका शेख सद्दाम, ये डेट भी देख लीजिए आप, 28 दिसंबर 2023 का है। और इसमें देख लीजिए हम कितना रुपया डोनेट किए हैं, 1380 रुपये हम डोनेट किए कांग्रेस पार्टी को। बताइए, हम जैसे कार्यकर्ता अगर 1380 रुपया दे सकते हैं तो पूरे भारत में राहुल जी के प्रति, खड़गे जी के प्रति, सोनिया जी के प्रति क्या संवेदनशील रखते हैं और वो कितने रुपये दिए होंगे, अगर देखा जाए मिलाया जाए तो पूरे भारत से कितना रुपया जमा हुआ होगा। और ये जमा हम लोग इसलिए किए ताकि हम लोग ये तानाशाह सरकार के खिलाफ लड़ सके और हम लोग अच्छे से इलेक्शन लड़ सके। ये जो पूरे भारत में महापर्व होने वाला है 2 महीने के बाद, उसमें हम लोग अच्छे से भागीदारी ले सके, यही है हम लोग का मेन मुद्दा। और ये आप देख लीजिए, आप इसको चलाइए, आप लोग से नम्र निवेदन है, जब ये पूर्णिया जिला से अगर हम छोटा सा कार्यकर्ता दे सकते हैं चंदा, तो पूरे भारत से सोचिए कितना रुपया जमा हुआ होगा। यही है मेन मुख्य कारण जो उसके कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज करने का मेन कारण यही है जी।